एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे जंगल थे। इसी गांव में रिदम, कृतिविक और तन्मांशी रहते थे। तीनों पक्के दोस्त थे। बचपन से ही साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। मैं बहुत शरारती था, हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। कृतिविक शांत और समझदार था। वो हमेशा रिदम और तन्मांशी को समझाता था। मैं बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। मुझे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। मैं अक्सर पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में सवाल पूछती रहती थी। तीनों दोस्तों में एक खास बात थी। तीनों को प्रकृति से बेहद प्यार था। हर दिन सुबह उठकर तीनों दोस्त जंगल की सैर पर निकल जाते थे। जंगल उनके लिए किसी खेल के मैदान से कम नहीं था। कभी वो पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते तो कभी नदी किनारे बैठकर हंसी मजाक करते। जंगल में उन्हें तरह तरह के पक्षी और जानवर दिखाई देते। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती रहती। हिरणों का झुंड इधर उधर भागता दिखाई देता। रिदम, कृतिविक और तन्मांशी घंटों जंगल में खेलते रहते। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। शाम को थक हार कर तीनों दोस्त अपने घर लौट आते। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी उड़ने वाली गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी एक बेल में फंसी हुई थी। वो छूटने की कोशिश कर रही थी लेकिन छूट नहीं पा रही थी। उसे देखकर तीनों दोस्तों को बहुत दुख हुआ। देखो, बेचारी गिलहरी फंस गई है, मैंने कहा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कृतिविक ने बेल को ध्यान से पकड़ा। रिदम ने सावधानी से गिलहरी को बेल से आजाद कराया। गिलहरी बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे अपनी हथेली पर बिठा लिया। गिलहरी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसे देखकर तीनों दोस्तों के चेहरे खिल उठे। ये तो उड़ने वाली गिलहरी है, मैंने कहा। इसे हम अपने साथ रखेंगे। फ्लरी अब उनके साथ ही रहने लगी। तीनों दोस्त उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसे फल फूल खिलाते, उसके साथ खेलते। फ्लरी भी उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। फ्लरी बहुत ही चंचल और नटखट थी। वो कभी मेरे कंधे पर बैठ जाती तो कभी कृतिविक के बालों में छिप जाती। तन्मांशी के साथ तो वो हमेशा चिपकी रहती। हाँ, फ्लरी के आने से हमारी जिंदगी और भी खुशियों से भर गई थी। अब जंगल में हमारे और भी कई कारनामे होने लगे। फ्लरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त और साथी बन गई थी। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर तरह तरह की आकृतियां बनी हुई थीं। तन्मांशी उन आकृतियों को देखकर बहुत उत्सुक हो रही थी। ये आकृतियां कितनी अजीब हैं, मैंने कहा। लगता है जैसे ये कोई कहानी कह रही है। अचानक झाड़ियों में से एक जंगली बिल्ली आ गई। वो बहुत गुस्से में थी। उसने तीनों दोस्तों पर हमला कर दिया। तीनों दोस्त डर गए। फ्लरी ने देखा कि उसके दोस्त खतरे में हैं। वो फुर्ती से बिल्ली पर झपटी। बिल्ली हैरान हो गई। उसने पहले कभी ऐसी गिलहरी नहीं देखी थी। फ्लरी ने बिल्ली पर बार बार वार किए। आखिरकार बिल्ली वहां से भाग खड़ी हुई। तीनों दोस्त फ्लरी की बहादुरी देखकर दंग रह गए। उन्होंने फ्लरी को गले लगा लिया। तुमने हमारी जान बचाई फ्लरी, मैंने कहा। तुम सच में बहुत बहादुर हो। उस दिन के बाद से फ्लरी तीनों दोस्तों की ओर भी खास हो गई। उन्होंने फ्लरी को वचन दिया कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। रिदम, कृतिविक, तन्मांशी और फ्लरी की दोस्ती के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। आगे भी तीनों दोस्त और फ्लरी जंगल में कई रोमांचक कारनामे करते रहे। उनकी दोस्ती दिन ब दिन और मजबूत होती गई।